यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को रोज ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों का दादा भगवान के 147 पॉइंट चल रहे हैं आजकल। इस 147 पॉइंट में कल 47 पॉइंट्स हुआ था ब्रह्म ज्ञान का साधन पूर्ण गुरु। कल यहाँ हुआ था ब्रह्म ज्ञान का साधन पूर्ण गुरु, कल 47 पॉइंट हुआ था। आज 48 नंबर पॉइंट्स है। 48 नंबर पॉइंट्स क्या है? मेरा कर्म दिव्य, मेरा जन्म दिव्य, अजन्मा और अकर्मी, मैं अकेला निष्कामी। ये वर्डिंग बोलिए, क्या बोला भगवान ने? 48 नंबर पॉइंट्स है। मेरा कर्म दिव्य, मेरा जन्म दिव्य, अजन्मा और अकर्मी, मैं अकेला निष्कामी। यहाँ पर जो बोला गया है मेरा कर्म दिव्य, दिव्य का मतलब होता है, दिव्य का मतलब होता है अद्वितीय। और अद्वितीय कर्म कौन सा है? जिस कार्य को करने के बाद आपके अंदर में आनंद की प्राप्त हो। और आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब आप किसी दुखी हृदय को, दुखी दिल को प्रसन्न करके आओ, किसी मुसीबत में उसका साथ दे के आओ, गुरु के 2 वचन बता के आओ। जो कार्य सर्व के हित के लिए हो और जो कार्य करने पर किसी का काम बनता है, प्रसन्नचित हो जाता है और तुमको आनंद की प्राप्ति होती है, वो है कार्य दिव्य। कैसे? जैसे भगवान कृष्ण के लिए क्या बोला गया है? भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने बोला मेरा जन्म दिव्य। क्यों बोला? क्यों? उनका जन्म दिव्य इसीलिए बोला गया क्योंकि वो दूसरों के लिए ही उन्होंने अवतार लिया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए। भगवान कृष्ण ने क्या है, वो हर एक के दुख दर्द में सारा जीवन उन्होंने बताया, सारा जीवन उन्होंने निष्काम कार्य किया। तो कर्म दिव्य कब है? तुम्हारे कर्म से किसी को सुख मिले, किसी के आंसू रुक जाए, किसी के मन में हलचल और शांत हो जाए, उसका डर दूर हो जाए, उसका रोना दूर हो जाए, है? तुम्हारे ऐसे कर्म हो। कैसे? जैसे मान लो एज एग्जाम्पल किसी का पति का शरीर शांत हो गया, तो उसके पति का शरीर शांत होने पर आप उसको, उस महिला को करोड़ों रुपए भी दे दो तो क्या उसका मन शांत होगा? उसके मन में कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो है सुहाग उजड़ गया, मेरा पति चला गया, तो मैं किसके लिए जीऊं? अब उसके लिए जीवन अंधकार में हो गया।
लेकिन आपने उसको गुरु के ज्ञान को बताया और आपने समझाया कि पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। जब तक संग था अच्छे संग किया, अच्छे दोस्त बने। ट्रेन में सफ़र करते हो, जिसका स्टेशन आता है, जिसका शहर आता है, कितनी भी अच्छी दोस्ती हो जाए डिब्बे में, तुम उसके शहर आगे थोड़ी जाते हो, अपने शहर उतर जाते हो। इसी तरीके से हर प्राणी का अपना अलग अलग घर है, हर प्राणी की अलग अलग आयु है, अलग अलग प्रारब्ध है। तो अपनी वो आयु के अनुसार जितना चला उसके बाद में चल बसा। आप उसको जब गुरु के ज्ञान को बताते हो तो उसके अंदर में एक आनंद और ठंडक प्राप्त होती है और उसके आंसू रुक जाते हैं, उसके आंसू बहना थम जाते हैं। जो वो हमेशा उदास, निराश, गमगीन रहती थी, वो जो है अब क्या है, अब वो बहुत ही प्रसन्नचित रहती है, भजन गाती है, अच्छे से सबसे बात करती है। उसका वो जो उदास चेहरा था आपने गुरु के ज्ञान से दूर कर दिया। जब उसने ये बात जान ली कि जिसने भी शरीर धारण किया है उसको एक दिन जाना अवश्य है। जब भगवान राम नहीं रहे, भगवान कृष्ण नहीं रहे, तो मेरा आदमी कैसे रहेगा? चाहे वो जाए चाहे हम जाए। जब आपने उसको समझा दिया, जब आपने उसको ये समझा दिया, तो उसके आंसू रुक गए, उसके आंसू पुछ गए। तो ऐसे में बोला इससे अच्छा और कोई दूसरा दिव्य कर्म नहीं है, ये कर्म आपका दिव्य है। उसके बहते आंसुओं को आपने रोक दिया। दुनिया की कोई धन दौलत, पदार्थ, जमीन जायदाद उसके दुख को दुख नहीं दूर कर सकती, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान, गुरु ज्ञान उसको दोगे तो दूर हो जाएगी। फिर बोला मेरा कर्म दिव्य, मेरा जन्म दिव्य। जन्म दिव्य क्यों है? एक जन्म होता है माँ के गर्भ से, जिसमें 9-10 महीना माँ के गर्भ में रहना होता है, और एक जन्म दिव्य जो जन्म है इसको बोलते हैं प्रगटीकरण। जहाँ पर कोई कष्ट नहीं प्रकट हुआ तो भगवान का जन्म दिव्य बोलते हैं। भगवान कृष्ण के बोलते हैं भगवान का जन्म दिव्य है। क्यों? भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होते हैं। जन्म दिव्य तब होता है, ये जन्म दिव्य सिर्फ भगवान के लिए आता है जिनका जो प्रकट हुए हैं। आज हमारे गीता भगवान, उनका भी आज के दिन प्रकटीकरण हुआ था। वो भी बोला नहीं, जो सिंधियों के देवता है वो मछली के ऊपर प्रकट हुए थे समुद्र से। तो ऐसे में बोला ये जो जन्म दिव्य है, जन्म दिव्य होता है जिसमें माँ के गर्भ की पीड़ा को सहना न पड़े। अब आप 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, उल्टे लटके रहे, पीक गंध मैला उसे पड़े रहे, वो है उसको बोलते ना नर्क, कुंभी नर्क। और एक होता है प्रकट होना। आप अपने कमरे से बाहर निकले, ये होगा प्रकट होना। उसमें आपको आधा मिनट लगा प्रकट होने में, और माँ के गर्भ से आपको 9-10 महीना लगा, उसका कष्ट होता है। तो जन्म दिव्य में होता है, जन्म में प्रकट होने में कोई कष्ट नहीं होता, ये तभी उसका जन्म दिव्य होता है। फिर बोला अजन्मा,
जो पैदा हुआ वो मरेगा। भगवान के लिए आता है अजन्मा, वो जन्म लेते ही नहीं है। वो तो जब धरती पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ जाता है तो उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कभी कभी युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ, ये वर्डिंग है। तो यहाँ पर जो ये बात बोली गई है, मैं प्रकट होता हूँ, तो यहाँ पर अजन्मा, अजन्मा शब्द का मतलब हुआ कि भगवान ने जन्म नहीं लिया, वो अजन्मा है। कैसे? जैसे आपसे कोई पूछे कि आकाश की पैदाइश कब है, तो आप कहोगे हम जब से पैदा हुए तब से आकाश को देख रहे हैं। मरे कब? हजारों लाखों करोड़ों लोग मर के चले गए, आकाश अभी अपनी जगह है। आकाश पहले से था, आज भी है, और हम सब चले जाएंगे तब भी आकाश रहेगा। इसी तरीके से भगवान अजन्मा है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये रहस्यपूर्ण वचन बोले हैं। क्या बोला है? हे अर्जुन, मेरे तेरे अनेकों जन्म हुए हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रकट होना है, जन्म नहीं लेना है। तो वो अपने हर जन्म को अपना याद है, कब कब प्रकट हुए। जब अत्याचार बहुत बढ़ गया हिरण्यकश्यप का, तब प्रकट हुए। दुर्योधन का बढ़ गया, तब प्रकट हुए। तो वो प्रकट हुए कभी कभी जब धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान का इसीलिए बोलते हैं अजन्मा। भगवान जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, इसलिए उसके लिए आता है अजन्मा। फिर बोला अकर्मी और अकर्मी। भगवान कोई कर्म करता ही नहीं है, भगवान कोई कर्म नहीं करता। कैसे? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण गुरु जी ने पेश किया। कहा जैसे करंट है, करंट है, अब करंट कौन सा कर्म करता है? करंट के माध्यम से आपकी घड़ी चलती है, करंट के माध्यम से आपका फ्रिज चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, पंखा चलता है, माइक चलता है, बल्ब जलता है, रॉड जलता है, फैक्ट्री चलती है। तो करंट के माध्यम से हर इक्विपमेंट में हरकत होती है। जैसे ब्रह्म के शक्ति से हर जीव के अंदर में हरकत होती है। जो भी जीव प्राणी जो श्वास लेते हैं वो किसकी शक्ति से लेते हैं? वो ब्रह्म की। वही बोला, वही एक ब्रह्म शक्ति। वो शक्ति करती कुछ नहीं है, लेकिन उस शक्ति के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण भगवान ने पेश किया सूर्य का। जब प्रकाश होता है तो उस प्रकाश के उसमें उसके नीचे आप सारे कार्य करते हो, चाहे गीता पढ़ रहे हो, चाहे दादा भगवान के पॉइंट्स पढ़ रहे हो, चाहे सत्संग कर रहे हैं, और चाहे जुआ खेलो, चाहे पिक्चर देखो, चाहे डांस करो, चाहे कुछ करो। अगर प्रकाश नहीं होगा, घोर अंधकार होगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे प्रातः काल जब आपकी नींद खुलती है तो आप सबसे पहले गुरु पूछते हैं तुमने क्या देखा? कोई बोलता मैंने घड़ी देखी, मैंने पापा देखा, मैंने मम्मी देखी।
तब गुरुजी याद दिलाते हैं कि तुमने पापा देखा, मम्मी देखा, घड़ी देखी, किसके माध्यम से देखा? अगर प्रकाश न होता तो क्या तुम घड़ी देख सकते थे, पापा मम्मी देख सकते थे? घोर अंधकार हो तो किसी को देख पाओगे? तो हम जिसके माध्यम से देखते हैं उसको भूल जाते हैं। इसीलिए गुरुजी ने बोला कि अपने जीवन में कभी भी गुरु के शुक्राने को कभी नहीं भूलना। गुरु से मिलने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी और गुरु के मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद आज तुम्हारी कीमत कितनी बढ़ गई है। ये बात इसको बोलते हैं मछानी ड्रेस। ये मछानी ड्रेस जीवन में कभी भी नहीं भूलना। जो जीवन में मछानी ड्रेस नहीं भूलता वो जीवन में हमेशा तरक्की करता जाता है, ऊंचाई पहुंचता जाता है और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेता है बिना किसी प्रकार की कोई भी, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं और कठिनाई, कुछ नहीं। उसका रास्ता उसी तरीके से साफ होता जाता है जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदल चलने लगता है, अपने पाय पर चलने लगता है, तो उसकी माँ उसके आगे के सारे कूड़े कंकड़ पत्थर हटाती चलती है। मेरा बेटा आ रहा है, ठुमक ठुमक के इसके पैर में लग नहीं जाए। उसी तरीके से गुरु तुम्हारे आगे की कोई परेशानी होती है उसको हटाता चलता है, तुम्हें पता नहीं लगता। जैसे बच्चों को नहीं पता लगता कि कैसे आगे आराम से चल रहा है, उसको कोई कंकड़ पत्थर नहीं गड़ रहे हैं, कोई ठोकर नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि माँ उसकी सारी चीज़ें हटाती चलती है। इसी तरीके से गुरु तुम्हारे आगे की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, गुरु के पास दिव्य दृष्टि है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि मेरे प्यारे के पास ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वो प्रॉब्लम हटाता चलता है और उसको पता भी नहीं लगता। इसीलिए बोला जीवन में कभी भी अपनी मछानी ड्रेस याद नहीं करो। अपनी मछानी ड्रेस को नहीं भूलोगे तो हमेशा जीवन में उन्नत करते जाओगे। और जिस दिन ये बात अपने एक जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, आप मछानी ड्रेस रोज याद करोगे तो आपके मन में परम शांति प्राप्त होगी। जिस दिन आप अपनी मछानी ड्रेस को भूलते हो उसी दिन आपके मन में अशांति पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको पड़ा रही है, वो गुरु जानता है। जब गुरु की शरण रहते गुरु उसको हटाता चलता है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपनी मछानी ड्रेस को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ बोला अकर्मा, जो अकर्मी बोला है, भगवान कुछ नहीं करता। हम लोगों ने खुद गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई, आपकी कृपा से मेरी बेटी की शादी हो गई, आपकी कृपा से मेरी दुकान खुल गई, आपकी कृपा से मेरा मकान बन गया। कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि मेरी कृपा से तुम्हारा ये काम हो गया। गुरु ने हमेशा कहा नहीं, तुम्हारा अपना भाव था जिसके कारण से तुम्हारे कार्य हुआ है, इसमें हमारे क्या, तुम्हारे प्रारब्ध था। तो गुरु कभी भी करता नहीं बनता। क्यों? जो जाने मैं कुछ करता तब लगी गर्मियों में फिरता। कर्ता पने का भाव कभी जीवन में आना नहीं चाहिए। जिस दिन जीवन में कर्ता पने का भाव आएगा उसी समय तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। और जब
ये भाव रहेगा कि सब कुछ परमात्मा की, गुरु की कृपा से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं होगा, मन में अशांति नहीं होगी। क्यों? कोई कितना भी प्रशंसा करेगा, आप जब बोल रहे भैया सब गुरु जी की कृपा से हुआ है, मैं कुछ नहीं जानता, तो ऐसे में तुम्हारे अपनों पर जब कोई बात नहीं आएगी तो कभी निंदा होगी तो तुम्हें असर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जाने, गुरु काम जाने। तो सबसे सरल उपाय है कि हमेशा इस बात को याद रखना। कैसे? इसका फिर मुझे तीसरा उदाहरण बताया, मछुआरी ड्रेस का। मछुआरी ड्रेस ने के आगे जब राजा ने प्रस्ताव रखा शादी का, तो उसने कहा हम 1 घंटे एकांत में पूजा करेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब न करे। राजा ने हमें क्या इतराज है। और जब शादी हो गई, वो अपनी मछानी ड्रेस, मछुआरी वाली गंदी संदी फटी पुरानी ड्रेस पहनती थी, एक बक्से में लेके आई अपने राजा के महल में और कमरे में अपने बंद किया, और 1 घंटा उस ड्रेस को पहन करके शीशे के सामने वो इस बात को रोज बोलती थी, देख तू है मछुआरी, कितनी गंदी मैली कुचैली, तुझको राजा ने अपना लिया इसलिए तू आज महारानी बन गई है, और इसीलिए आज पूरा राज्य तुम्हारे आगे सलाम करता है, तुमको झुक झुक सलाम करता है, तुमको महारानी बोलता है और तुम्हारे कदमों को आगे झुकता है। किसकी बदौलत? क्योंकि राजा ने तुझको अपनाया है। वो इस बात को याद रखने के कारण उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। तो राज्य की सारी जनता उस रानी के हमेशा जय जयकार करती थी कि रानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जो 2 रानी पहले की थी उनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने कहा कल क्या इसका इतना नाम हो रहा है। तो उन्होंने राजा के कान भरे कि ये जो है 1 घंटा जो है कमरा बंद करके बक्सा खोलती है, बंद करती है, लगता है राज्य के हीरे मोती सभी अपने मैके भेजती है, एक दिन कंगाल आप हो जाओगे, इसको आप चेक करो। तब उसने, राजा ने एक दिन जब वो कमरा बंद करके अपना ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तो राजा ने उसमें तो आया और कहा दरवाजा तुरंत खोलो, ये राजा की आज्ञा है। वो कह सकती थी कि राजन मैंने शादी पहले वादा लिया था, लेकिन चूंकि वो जो है विनम्र थी, हमेशा याद रखती थी कि आज राजा की बदौलत मेरी कीमत है, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। और जब दरवाज़ा खोला और राजा ने देखा कि अरे फटे पुराने गंदे संदे वस्त्र मछुआरी पहनी है और शीशे सामने खड़ी रो रही है, तब राजा ने कहा महारानी क्या तुमने दुर्दशा बना रखी है। तब उसने अपने रहस्य को खोला, राजन मैंने जो पहले दिन आपसे वादा लिया था वो यही लिया था कि मैं भूल न जाऊं राजमहल में आके राज्य के सुख को, रानी के सुख को पा करके मैं भूल न जाऊं। इसीलिए मैं रोज 1 घंटे अपने पुराने वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र पहन करके शीशे के सामने मैं खड़ी होती हूँ और मैं अपने को कहती हूँ कि देख तू थी मछुआरी, राजा ने तुझको अपना लिया इसलिए आज तू महारानी बनी, इसलिए राज्य, पूरे राज्य की आज तू महारानी है और सब तेरे आगे आगे दंडोत करते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, दिन पर दिन वो रोज उसकी वैल्यू बढ़ती गई, उसने अपनी मछुआरी जैसे याद रखी। तो इसी तरीके से हम भी अपनी मछुआरी जैसे याद रखते हैं, तो दिन पर दिन हमारे अंदर में वो नम्रता, वो प्यार, वो अपनत्व बढ़ता जाता है और आप सबकी नज़रों में, सबकी आंखों के तारे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी अपनी मछुआरी ड्रेस को नहीं भूलना चाहिए। फिर आगे बोला, मैं अकेला निष्कामी, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ज्ञानी के अलावा कोई निष्कामी नहीं है। गुरु जी ने इसका जवाब दिया है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो है वो सिर्फ
सर्व के हित के लिए जो भी कर्म करता है, सर्व के हित के लिए करता है, बिना इच्छा और अहंकार के। जो बोला नहीं, मैं अकेला निष्कामी। निष्कामी मतलब क्या होता है? निष्कामी मतलब जो अहंकार और इच्छा के बिना जो कार्य किया जाए वो है आपके निष्काम कर्म। तो भगवान कृष्ण ने जैसे किया, अर्जुन को राज्य दिलाया, तो क्या अर्जुन से कुछ हिस्सा मांगा है? राजा ने विभीषण को राज्य दिलाया लंका का, तो कोई हिस्सा लिया? अरे परमात्मा आता ही है धर्म की स्थापना के लिए, इसीलिए उसका बोलते हैं, उसका कर्म दिव्य, उसका जन्म दिव्य। वो अजन्मा है, वो अकर्मी है, वो निष्कामी है। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, आप भी वो ब्रह्म, वो कृष्ण आप भी हो सकते हो। और ऐसा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो कृष्ण न हो सके। हर कोई कृष्ण हो सकता है, हर कोई। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल। और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। कोई ऐसा सूना सकना नहीं है जिसके अंदर ये परमात्मा, ये कृष्ण विराजमान न हो। ये कृष्ण हर एक के हृदय में विराजमान है। लेकिन जो नित्य इस बात की कोशिश करता है, एक बात आप बड़े अच्छे समझ लो, ये ज्ञान रटेंगे नहीं है, समझने का है। तुम जिस चीज़ की रोज प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आपको सफलता निश्चित हासिल हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप रोज रात में सोने के पहले 5 मिनट ये विचार करो कि आज 24 घंटे में हमने कोई निष्काम कार्य किया, मैंने किसी की भलाई की, मैंने किसी को ज्ञान बांट किया है। आप चेक करो अपने आप। आप जैसे जैसे अपने अंदर में झांकते जाओगे, आपके अंदर में वो निष्कामता दिन पर दिन अधिक आपके बढ़ती जाएगी और एक दिन आपका टोटल जीवन निष्कामी हो जाएगा। जो कल बात चली थी, ब्रह्मज्ञानी का सोना भी इबादत है। इसीलिए क्योंकि अगर ब्रह्मज्ञानी सोता भी है तो सोने में जो ताकत मिलती है उसको, उस ताकत का उपयोग वो सबको ज्ञान बांटने में लगाता है। वो अयासी में नहीं लगाता। ताकत मिली तो जाके विषय विकार में गिरे, वो ताकत मिली तो जाके नोट गिनने लगे, दुकान बैठे। ताकत मिली तो वो उसका जो है उसको हर एक को बांटता है, और बांटने से बोला जो बांटने वाले को लगे मेहंदी करे, तो वो चीज़ आपको भी प्राप्त हो सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि आप स्वयं इसका अपना आंकलन कीजिए स्वयं, और स्वयं आप जो अपना आंकलन कीजिएगा कि मैंने आज कितना निष्काम किया है, कल इससे और 1 घंटा आगे करेंगे, इससे और 1 घंटा आगे करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि शुरू में ये होता था कि कहाँ जाएं, किससे बताएं, क्या करें। अब 24 घंटे 1-1 मिनट व्यस्त रहता है। हर समय इसको जाना है। जैसे एक कोई प्रैक्टिकल में बताएं, जैसे कोई व्यापारी है, जब वो कोई दुकान लेता है तो दुकान में सामान जो रखता है तो उसकी पूरी दुकान खाली रहती, खाली डिब्बा इसे सजा देता है, खाली डिब्बा सजाता है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में ये भी किया है। दुकान में इतना पैसा नहीं, कि दुकान में सामान रख सके, ये दुकान भरी लगे, तो जो भरी लगे उसके लिए खाली डिब्बा लगाते थे।
और वही व्यापार करते करते क्या हालत हो जाती है, दुकान में एक इंच जगह ऐसी नहीं होती जहाँ माल न ठूसा जाए, माल भर जाए। एक गोदाम, दो गोदाम, तीन गोदाम, और आदमी बढ़ाता जाता है। उसी तरह ये ज्ञान है, पहले शुरू में लगे किसको दें, कहाँ दें। इसके बाद में जैसे डॉक्टरी होती है, डॉक्टर अच्छा होता है तो पहले जो है वो मरीज को घर घर इलाज देखता है, फ्री देखता है, और जब उसकी चलने लगती है तो पता लगता है घर बैठा है, उसको 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती और अपनी फीस बढ़ाता जाता है। पता लगता है, हम लोगों ने देखा है, जिस डॉक्टर की जिसको लोग जो है 50 रुपये फीस नहीं देते थे, उसको 1000 रुपये फीस दे रहे हैं। क्यों? वो अच्छे देखता है, अच्छे से इलाज करता है, और वो उसका ऐसा बढ़ता गया मार्केट वैल्यू, लोगों को फ़ायदा होता गया, लोग उसको जाने लगे। इसी तरह ज्ञान में है, आप जब ज्ञान बांटोगे लोगों को फ़ायदा होगा, भाग भाग के लोग आपस आएंगे और आपको एक पल फुर्सत नहीं मिलेगी। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ही होगा, निश्चित आप देख लेना, आपको मिलेगा आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता। करके देखो और न मिले तब कहना, ठीक है? हाँ, नीतू जी जयपुर, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम। आपकी प्रसन्नता देख करके हम सबको बड़ी खुशी मिलती है। चलिए भजन की 2 लाइन सुनाइए।